ना, अपने से थोड़ा सा किसी को बड़ा देख लिया तो हिंसा आ गई, अपना में थोड़ा सा बड़ापन आ गया तो ये मद है। मद 8 प्रकार का है, नशा 8 प्रकार का है। शराब का नशा तो सभी जानते हैं, और शराब का नशा कोई बड़ा नशा नहीं है। बहुत उतर भी जाएगा कभी तो आदमी होश में आएगा, लेकिन कुछ कुछ लंबे नशे तो इतने बड़े हैं कि आदमी होश में पूरी ज़िंदगी में होश में नहीं आता, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। तब उसको होश आने से क्या फ़ायदा। किसी को तो विद्या पढ़ाई का जानकारी का मद होता है, किसी को धन का, पद का, यौवन का, जाति का, कुल का। मैं बड़े कुल वाला हूँ, मैं बड़ी जाति वाला हूँ, उसी के गीत गाते रहते हैं। मैं ये होता हूँ। अब ये सारे जो नशे हैं ये आदमी को बर्बाद कर देते हैं। इनमें अंधा हुआ व्यक्ति सच्चाई से, सत्य से भटक जाता है, और सच्चाई और सत्य से जब भटक जाता है तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ यही व्यक्ति कीड़े कौन कौन सी योनियों में भुगतता है। उसकी वृत्ति फिर उसको कहाँ कहाँ पर भुगतने को मजबूर कर देती है, अनंत योनियों में उसको भटकना पड़ जाता है। इसलिए सारे नशों से बचने के लिए इसका कहते हैं कि एक नशे को छुड़ाने के लिए, जैसे एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे की ज़रूरत होती है। एक कांटा लग गया तो दूसरा कांटा लेकर के उसको निकाल देते हैं, निकाल के दोनों फेंक देते हैं। तो नशा किसका हो, कहते हैं राम नाम का नशा, भक्ति का नशा। अगर नशा करना है, इन नशों से छूटना है, तो राम के नाम का नशा हो, भक्ति का नशा हो, प्रेम का नशा हो, सेवा का नशा हो, गुरु प्रेम का नशा हो, परमात्मा के नाम में नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। एक बार जिसको ये नशा लग गया उसको सारे नशे छूट जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, और वो इस परमात्मा के नशा में, सतगुरु के प्यारे के नशे में मस्त हो जाता है। फिर उसको दुनिया कोई चीज़ लुभा नहीं सकती, ना फिर उसको लोभ का नशा, धन का नशा, ना विद्या का, ना यौवन का, ना जाति का, कोई भी नशा उसको लुभायमान नहीं कर सकता। ये छोटे मोटे तो नशे करेंगे क्या उसके सामने है। अगर नशा ही करना हो तो फिर ऐसा नशा करना चाहिए।